चलो भाई, कल का मैच ज़बरदस्त हुआ। इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का। पॉजिटिव चीज़ उसमें देखने को ये मिली कि हमारे कोहली भाई ने जो है सेंचुरी मार दी। 71 सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बेहतरीन, क्या प्लेयर है यार, क्या प्लेयर है। मतलब आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते ना। मतलब क्योंकि मुझे याद है कि मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था इसका, कोहली का, कि इसने जब ब्रेक ली थी इसने, तो इसने बताया था अपनी गलती। गलती बताई थी कि जब ये यंग एज में जब इंटरनेशनल खेलने आया था फॉरेन ही, तो बहुत ही मतलब अनहेल्दी खाना खाना और ये चीज़ें करना, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं, एक एक डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड था। और फिर इसने जब जब इसका थोड़ा डाउनफॉल आया तो इसने अपने आप को कहता बताता है कि अपने शीशे में देखा मैंने, मुझे लगा मैं क्या हूँ मैं। और इसने उसके बाद अपने आप से प्रॉमिस किया कि ये अब डिसिप्लिन रहेगा। वो दिन है, आज का दिन है। नो जंक फूड, बिल्कुल हेल्दी रहना, एक्सरसाइज, जिम, ये डिसिप्लिन, मतलब हर चीज़ में नंबर वन पे आना, बेहतरीन। मतलब आप चाहे किसी भी कंट्री के बंदे से बात कर लो, किसी भी फ़ैन से बात कर लो, दुनिया में क्रिकेट के फ़ैन से कर लो, वो ज़रूर बोलेगा कि कोहली जो है ना, वन ऑफ द फेवरेट है। क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसा है। कोई अकड़ वकड़ नहीं है इसके अंदर, अब कोई वो नहीं है। खुशी होती है जीत हार में, विकेट लेने में खुशी ज़रूर होती है, लेकिन ये कोई अकड़ वकड़ नहीं है उसमें। अब हर एक से मिलता है, बहुत वीडियोज़ आप देख लेंगे। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख के ना कि कोहली जो है फॉर्म में आ गया। अब आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान की टीम थी, लेकिन ये वही अफ़गानिस्तान की टीम है जिसने पाकिस्तान को चने चबा दिया था। तो श्रीलंका को भी हरा के आया था। मतलब आप सोचो, इस चीज़ को सोचो कि इंटरेस्टिंग चीज़ इस एशिया कप की ये है कि जो दो टीमें जो अपने ग्रुप्स में टॉप पे थी, अफ़गानिस्तान और इंडिया, दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बहुत, कि मतलब ऐसा हो सकता है। श्रीलंका जैसे कोई घास ही डाल रहा था, उसको बोला था कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, वो कहाँ फाइनल पहुँच, सबसे पहले फाइनल पहुँचने वाले वही थे भाई। तो क्रिकेट जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार गेम है ना। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है आपको। इसलिए फिर जब जो जो इंसिडेंट हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले, यार वो चीज़ जो है ना, मुझ को किरकिरा कर देते हैं। तो जब अजीब सा हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, ये क्यों किया, किस लिए हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि वो जो है दोनों को 25% जो है उनकी मैच फ़ीस का पेनल्टी लगी है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत कम है। क्यों? जो इंसिडेंट था बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मैं बिल्कुल इसको कह सकता हूँ कि अगर मेरे जिस जिस हीरो को मैं लाइक करता हूँ उसको कोई उसकी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं भी तैश में आ जाऊँगा। तो अफ़गानिस्तान के जो तमाशाई थे, जो फैंस थे, जो स्टैंड में, हो सकता है कि वो इस वजह से थोड़ा तैश में आ गए हों और उन्होंने फिर तोड़-फोड़ जो की। तो ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनको बिल्कुल सही से होना चाहिए और फिर इनकी सज़ा भी वैसे ही होनी चाहिए। 25% इज़ लाइक, मतलब आपको एक गिविंग अ स्लैप ऑन योर हैंड वाली बात है कि मतलब कोई पनिशमेंट है ही नहीं है कोई। खैर, एज़ अ पाकिस्तानी बोलूँगा अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एज़ अ क्रिकेट फैन बोलूँगा नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया। मतलब इस चीज़ को ना, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से। गलती दोनों की थी तो दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इस वजह से सज़ा दोनों को नहीं दी क्योंकि यार आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और ये हो रहा है, या ठीक है दोनों की गलती थी इसलिए सही है। नहीं, अगर दोनों की गलती थी दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, मतलब ये आईसीसी का रूल्स रेगुलेशन है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी है। लेकिन कल का मैच की बात करते हैं कि कल के मैच में जो कोहली ने बैटिंग की, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, वो अच्छा स्कोर खड़ा किया आखिर में। के राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की थी। और जो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की टीम बैटिंग करने आई, तो मुझे लगता है कि उनको लगा था कि वो अगर शॉट खेलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ लग जाएंगे। और ये आई थिंक पाकिस्तान की टीम का एक ट्रेडमार्क भी है कि वो आके ज़्यादा मारते वारते हैं ज़्यादा। लेकिन भुवनेश्वर कुमार, मतलब कोई बंदा भी, कोई बॉलर भी किसी के अगेंस्ट भी अगर 5 विकेट लेता है 2020 में 4 रन्स के देके, वो कुछ स्पेशल है। उसमें कोई बंदा ये नहीं कहता कि नहीं ये स्पेशल नहीं है, कि छोटी टीम के खिलाफ है या बड़ी टीम के खिलाफ है। किसी भी टीम के खिलाफ 5 विकेटें
4 रन देके 4 ओवर में, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है, मतलब आप नहीं सोच सकते इन चीज़ों को। तो ये जो है ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मुझे जो लगा कि इंडिया ने जो मिस किया ना यहाँ पे, इंडिया ने मिस किया है अपने बुमराह को, क्योंकि आप पूरे टूर्नामेंट में देख लें कि इंडिया ने एक दफ़ा भी अपोजिशन को पूरी 10 विकेटें नहीं गिराई। तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए थी इंडिया को। इंडिया कर सकता है, मतलब इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया एक चीज़ कर सकता है, लेकिन इंडिया नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर जैसे पाकिस्तान ने जो है हॉलैंड के खिलाफ हांगकॉन्ग के खिलाफ खेला था, तो उस वक्त उन्होंने मतलब ऑल टीम आउट की थी, जो कि मुझे लगता है कि हाँ मतलब ये होना चाहिए था। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को आउट किया था, ऑल आउट किया था क्या? थिंक सो फर्स्ट मैच में, आई थिंक हाँ फर्स्ट मैच ऑल आउट किया था 147 पे। सही है, सॉरी माय मिस्टेक। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि फिर भी बुमराह की जो एक कमी थी वो नज़र आई इंडियन बॉलिंग अटैक में। तो होपफुली अब ये नेक्स्ट साउथ अफ्रीका का टूर है उनका, फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी है, तो उसमें वो लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे बॉलिंग वाइज, बॉलिंग यूनिट एज लेकिन बहुत सारे लेसन सीखने को मिले होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं उनको जो सोचा होगा वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सके या नहीं कर सके, तो वो अगले जो बायलैटरल सीरीज आ रही है उसमें वो कर सकेंगे और तैयारी पूरी कर सकेंगे। तो इस मैच वैसे भी डेड रबर था, तो इसमें किसी खास लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बहुत कम ही लोग मैदान में भी पहुँचे हुए थे देखने के लिए। मैंने भी चलते फिरते मैच देखा था, मैंने भी ज़्यादा फॉलो किया था, क्रिकेट की कमेंट्री फॉलो कर रहा था मैं ज़्यादा। तो इस चीज़ को मतलब मैं नज़र रखते हुए कि मतलब कि आने वाले उसमें क्या होगा इंडिया के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा काम डाउन होना है, मतलब हल्के हो जाओ यार, थोड़ा सा हल्के हो जाओ, थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले ये वर्ल्ड कप है उसमें आपको बड़ा ख़तरनाक वो मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में जाके। ये तो चलो फिर भी आपका होम ग्राउंड, काइंड ऑफ होम ग्राउंड था, तो लेकिन थोड़ा अपने आप को नीचे लेके हल्का सा करो, ताकि आप बड़ी टीम के साथ आप, क्योंकि जितना आप खेलोगे बड़ी टीम में उतना मज़ा आएगा आपको। और बड़ी टीम आपको जब तक नहीं खेलने के आपके पास आएंगे, जब तक आप उनको एक अच्छा कंपटीशन नहीं दोगे, तो वो ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन देना, वन ऑफ सेलिंग नहीं चल सकता। तो अफगानिस्तान को ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा काम डाउन करें, अपनी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा जोर दें। उमर गुल काफ़ी काम कर रहा है द कोच, तो होपफुली इम्प्रूवमेंट और आएगी उनमें। बस यही था कुछ जो इनके मैच के बारे में। लेकिन जो अगला मैच है वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। आई होप कि पाकिस्तान जो है प्लेयर्स को रेस्ट देगा और कोशिश करेंगे कि मतलब रिजवान को किसी तरह रेस्ट दे सकें, ताकि फाइनल से पहले बाबर कोशिश करेगा कि अपनी खाता खोले भाई। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, श्रीलंका भी यही करेगा, कुछ ना कुछ अपनी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग भी अपनी तरीके से, वहाँ पे फाइनल में देखेंगे क्या करना है। तो मेरा जो मूड थोड़ा सा जो है ना ऑफ है आज, ऑफ जो है सिर्फ इस वजह से है कि जो अभी तक मैं अफेक्टेड हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच के, जो सब कुछ हुआ था वहाँ पे, मुझे लगा कि मतलब यार जो हमारी जो एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट चल रहा था इंडिया पाकिस्तान में, आप देखो गले में हाथ डाल रहे हैं, ये चल रहा है, मतलब कितना कब हुआ है भाई, ये हारे जीते कुछ नहीं हुआ, मतलब तफरी चल रही है, मैच में भी चल रही है, आउट कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, सैड भी हो रहे हैं आउट होने के बाद, मतलब लेकिन एक अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। बाउंड्री पे जाके प्लेयर से मिलना, पाकिस्तानी तमाशाइयों से मिलना, फैन से मिलना, इंडियन प्लेयर्स का, मतलब आउट क्लास यार, बेहतरीन। वो चीज़ जो है ना बिल्कुल मुंह जो है ना ख़राब कर दिया मेरा, मतलब कि यार क्या किया इन्होंने, क्या किया पूरे टूर्नामेंट का जो एक शान थी वो ख़राब कर दी इन्होंने कि क्या किया। मैं ब्लेम करूँगा दोनों पार्टीज़ को, चाहे वो कुछ भी बोलें कि भाई
अफ़गानी लोग जो है कुर्सियाँ फेंक रहे थे पाकिस्तानियों पे, फिर ये हो रहा था वो था। यार भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, कोई कुछ और कहता है ना तो बोलूँगा भाई झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। तो फिर लोग अजीब अजीब मतलब शुएब अख्तर वगैरह और बाकी सब अजीब अजीब बयान दे रहे हैं कि भाई अफगानिस्तानी तमाशाई पहले भी कर चुके हैं और ये हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन यार सो वॉट, आप तो इंसान हो ना, आप तो बिहेव कर सकते हो ना। मैंने वीडियोस देखी हैं यार, पाकिस्तानी लोग जो फैंस वहाँ पहुँचे हुए थे यार, मुंह पे झंडा लगा रहे हैं, पाकिस्तानी झंडा लगा रहे हैं पानी में, मतलब उनको प्रोवोक कर रहे हो ना इस तरह। तो जब ये करोगे तो यही रिजल्ट आएगा भाई। तो कोशिश ये करो कि भाई एक सुकून से मैच देखने जा रहे हो तो सुकून से मैच देखो यार, तमीज़ से देखो, सामने वाले पार्टी को प्रोवोक ना करो, क्योंकि वो एक मतलब हो सकता है कि उसका ही बुरा दिन चल रहा हो तो वो भी उठा के कुछ मार दे अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो प्लीज़ जो है, जो भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और वहाँ ग्राउंड जाएंगे या आपको लगता है ग्राउंड जाएगा मेरी वीडियो दिखा, उसको शेयर कर सकते हैं क्या प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ तो आप अपना कैलिबर रखो और इस तरह की हरकतें ना करो। मतलब बेइंतहा बदतमीज़ी थी, बेइंतहा बदतमीज़ी थी दोनों साइड से, ठीक है, तमाशाइयों में। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एक्सट्रीम हो गई थी, वो कुर्सी उर्सी तोड़ने लग गए थे, तो एक्सट्रीम था वो, तो बिल्कुल एक रिएक्शन था बहुत बुरा पूरी तरीके से। उससे पहले जो हो रहा था वो भी उतना ही गलत था। अब लोग बार बार आसिफ को कहते हैं कि आसिफ ने तो इसलिए उठाया कि उसने कुछ बोला था अफगानी, इसी तरह अफगानियों ने भी इसीलिए किया कि पाकिस्तानी कर रहे थे हरकतें, उसमें बातें कर रहे थे, आवाज़ें कस रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ पे। वीडियो है भाई, आप देख ले जाके यूट्यूब पे देख लें, सारे ब्लॉगर्स जो वहाँ पहुँचे हुए थे सब ने वीडियो बनाई है, सब यही कर रहे थे, गाने गा रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब रेसिस्ट कमेंट्स दे रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना यार। तो हमारा काम है एक जेंटलमैन गेम को इस जेंटलमैन तरीके से ही रहने देना है। और आप अपने कंट्री के एम्बेसडर हो, चाहे वो क्रिकेट मैच खेल रहे हो या क्रिकेट मैच देखने गए हो या सिर्फ वहाँ विजिटर हो, कुछ भी हो, आप एम्बेसडर हो तो प्लीज़ तमीज़ का मुजाहरा करिए। ये जो आवाज़ें कसना और ये कसना, अगर आप पे भी कसे तो आपको गुस्सा आएगा। जैसे हमारे आसिफ को गुस्सा आया जब उसने फरीद ने आवाज़ें कसी, उसके ऊपर गालियाँ दी तो गुस्सा आया, उसने बल्ला उठा लिया। वही चीज़ हमने की कि हमने जब गालियाँ दी तो उन्होंने कुर्सी उठा ली। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचें और समझें इसको कि प्लीज़, क्योंकि इंडिया वाले उसमें ऐसा नहीं था, इंडिया वाले उसमें बहुत तमीज़ से बैठे हुए थे, इंडियन तमाशाइयों से घुल मिल के मतलब बातें कर रहे थे, उनके साथ गले मिल रहे थे, उनके गप्पे लगा रहे थे। आखिर वक्त तक वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी इंडियन फ़ैन जो है आपस में एक साथ वो जो है बातें कर रहे हैं, और ये कहीं भी ये लगा कि पाकिस्तानी या इंडियन दोनों कि आपको चढ़ा रहे हों, तपा रहे हों, कुछ इस आवाज़ें कस रहे हों, कुछ नहीं था। तो ख्याल करें इस चीज़ का। बस यही था आज का मेरी तरफ से, और होपफुली थोड़ा मूड मेरा सही होगा। 2 दिन गुजर गए लेकिन पाकिस्तान के मैच को, लेकिन फिर मूड सही नहीं हुआ मेरा। तो होपफुली आज का मैच देख के थोड़ा मूड सेट होगा मेरा, और मैं अच्छे तरीके से बनाऊँगा रिव्यू। और अपना ख्याल रखिए प्लीज़, रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 96-97% जो है लोगों हैं मेरी वीडियोस देखने वाले जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करता है, शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगती है, पसंद आता है मेरा काम तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि भाई ये मसला है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको प्राइवेटली मुझे कुछ बोलना है, आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते, तो मैं अपना मेरा ईमेल एड्रेस शेयर हुआ है मेरे उसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो कोई सवाल जवाब भी हो पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और फिर हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।